हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे संबंध और फलन की एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको 1.3 एक्सरसाइज के 5 प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, आज उसी के आगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 2 दिनों से, हम कह सकते हैं 3 दिनों से, ठीक है ना, शुक्रवार से हमने कोई वीडियो आपको नहीं दे पाया है, उसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। जैसा कि हमारा आपसे कमेंटमेंट था कि हम आपको हफ्ते के 4 दिन, सप्ताह में 4 दिन वीडियो देते रहेंगे, तो वो थोड़ा कमेंटमेंट टूट गया है। कोई बात नहीं, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां थी जिनके कारण हमने आपको 2 दिन लेक्चर नहीं दे पाया। अब लेकिन कंटिन्यू, अब आज से बिल्कुल कंटिन्यू जैसा शेड्यूल चल रहा था उसी शेड्यूल के मुताबिक आपको अब आपके वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, लिखा है सिद्ध करिए कि f, जहां देखो लिखा है -1, 1 से r, ये आपका देखो फलन दिया गया है fx बराबर x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है, हमें ऐसा प्रूव करना है। और फिर इसके बाद आगे लिखा है फलन f जहां -1, 1 से f का परसर का प्रतिलोम भी हमें ज्ञात करना है। इतना प्रश्न हमें देखो प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एकैकी प्रूव करना है, और एकैकी के लिए तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता है कि एकैकी के लिए हम क्या करते हैं। जो हमने इससे पहले लेक्चर दिया था उसमें 5 प्रश्न करवाए थे, उसमें भी बहुत ऐसे प्रश्न थे जिसमें कि एकैकी प्रूव करवाया गया था। और इससे पहले एकैकी और आच्छादक की एक जो एक्सरसाइज थी उसमें तो टोटल वही प्रश्न थे। हम क्या करते हैं, एकैकी के लिए कोई फलन मान लेते हैं f1, एक मान लेते हैं fx1, दूसरा fx2, और दोनों को बराबर बराबर करके उनको जब सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद यदि x1 बराबर x2 आता है तो लिख देते हैं कि फलन हमारा क्या होता है, एकैकी होता है। तो बस वही प्रोसेस यहां पर करनी है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6वां, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा हुआ है। चलिए बोर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या लिखा है, f सच दैट, इस प्रकार से लिखा है देखो -1, 1 से r। ठीक है, ये तो आपका फलन दिया गया है, फलन है fx बराबर कितना है, x अपॉन में दिया गया है x+2। ठीक है, इस प्रकार से देखो फलन दिया गया है। अब हमें यहाँ एकैकी प्रूव करना है, तो एकैकी के लिए क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि fx1, मान लेते हैं fx1 बराबर में fx2। ठीक है, यही तो करते हैं। अब fx1 की वैल्यू रख देते हैं, तो fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन x+2, x+2। यहां पर x के स्थान पर आपको क्या करना है, x1, और यहां भी x1 लिखना है, और बराबर इसी प्रकार fx2 की वैल्यू कितनी लिखोगे, x के स्थान पर x2 लिखना है, और यहां भी आपको x2+2 लिखना है। ठीक है ना, फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो इस प्रकार मिलेगा हमें x1 × x2 + 2x1, और बराबर यहां पर देखो कितना मिल जाएगा, x1 × x2, और प्लस में ये हो जाएगा 2x2। यहां से देखो x1 × x2 से ये x1 × x2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इस प्रकार से मिल जाएगा 2x1 बराबर में 2x2। और फिर इसके बाद में यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल जब हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा x1 बराबर x2। अब जब x1 बराबर x2 मिल जाता है तो निश्चित हो जाता है कि ये फलन हमारा क्या है, एकैकी है। तो ये तो भैया देखो एकैकी वाली बात तो प्रूव हो गई। ठीक है, 1, 1 ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, एक बात तो आपकी प्रूव हो गई कि फलन आपका क्या है, एकैकी है। इसके बाद में इसका देखो हमें इनवर्स ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम मतलब इनवर्स। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा और आगे देखो हम बढ़ जाएं, हम फलन को y बराबर मान लेते हैं। देखो क्या करेंगे, यहां पर माना, यहां पर फलन जो fx है उसको हम y बराबर लिख दें, तो यहां पर fx बराबर लिख दें कितना, y, मान लें fx बराबर y। तो देखो फलन कितना था, फलन हमारा था fx बराबर x अपॉन x+2, तो ये फलन हमारा इस प्रकार बदल जाएगा, y बराबर fx की जगह y लिख दी, और बराबर में x अपॉन में यहां लिख दें x+2।
ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर दे तो इस प्रकार से हमें देखो मिल जाएगा x बराबर में कितना हो जाएगा x इंटू बाई प्लस में 2y। अब यहां से देखो x की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो यहां से ये आपका जो लिखा हुआ इस पद को हम अगर इधर ले आएंगे तब हमें देखो इस प्रकार से मिलेगा कितना, यहां पर हमें मिल जाएगा x कॉमन मिल जाएगा तो 1 माइनस बाई बचेगा और बराबर में इधर लिख देते हैं 2 इंटू बाई। अब देखो यहां x की वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस बाई। इतनी बात क्लियर। ये जो फलन अब हमें मिला है इसको हम क्या करते हैं gy मान लेते हैं। क्या मान लें, इसको gy मान लें। ये gy फलन अगर f का इनवर्स होगा तो निश्चित रूप से हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है गॉफ x निकालें और फॉग y निकालें। यदि दोनों आइडेंटिटी मिलते हैं तो फलन ये gy है वो f का प्रतिलोम होता है, यही तो होता है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो हम गॉफ यहां पर गॉफ x निकाल लेते हैं। क्या करेंगे गॉफ x, और गॉफ x बराबर क्या होता है आपको लिखना है g ऑफ fx, है ना fx। ठीक, अब fx की वैल्यू रख दें। यहां पर देखो fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू यहां रख देते हैं तो हमें गॉफ की वैल्यू मिल जाएगी। देखो g आपका ज्यों कहते हैं और fx की वैल्यू कितनी है लिख देते हैं x अपॉन एक्स प्लस 2। यही तो fx की वैल्यू है ना। अब देखो अब क्या करोगे, अब यहां पर ये जो तुम्हारा gy वाला फलन है ये देखो लिखा हुआ ये वाला है ना gy बराबर, यहां पर जो y है ना y का मान हमें कितना लिखना है, ये लिखना है। y का मान क्या लिखना है, ये पूरा इतना लिखना है y का मान, है ना ये पूरा लिखना है। तो यहां लिख देते हैं। देखो y का मान अगर रख दें तो हमें इस प्रकार से मिलेगा कितना, देखो मिल जाएगा 2 आपका, देखो इसमें लिखना है 2 का मान तो 2 लिख देते हैं और y का मान कितना लिख दें x अपॉन एक्स प्लस 2 लिख दें, ठीक है ना। और अपॉन में 1 माइनस और y का मान भी आपको इतना लिखना है x अपॉन एक्स प्लस 2, इतना ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, यहां पर देखो आगे बढ़ाएं तो ये हमें x प्लस 2 ऊपर से देखो ये वाला और ये नीचे भी x प्लस 2 एलसीएम आएगा, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमें देखो इस प्रकार से मिल जाएगा, ये ऊपर तो 2x बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, देखो यहां एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस में x, ठीक है। और ये माइनस का x ये माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तब हमें ये मिल जाएगा 2x अपॉन में 2, फिर 2 से 2 कैंसिल कर दें तो निश्चित रूप से x मिल जाएगा। और x का मतलब आपको पता है क्या लिखते हैं xi, मतलब ix मतलब सीधा सीधा ये आइडेंटिटी मिल गया। अब अगर ये आइडेंटिटी मिल गया तो अब हमें फॉग की जरूरत है। अगर फॉग y का मान भी आइडेंटिटी मिलता है तो ये gy फलन निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा काय का f का, ठीक है ना। अब यहां से हम फॉग निकाल लें। देखो यहां से अब हमें क्या करना है, यहां निकालना है फॉग, यहां निकालना है फॉग y। तो फॉग y बराबर कैसे निकालते हैं, यहां निकाल दें f ऑफ gy। क्या करोगे f ऑफ gy, ठीक है। बराबर में यहां लिख दें f ऑफ gy और gy की वैल्यू आपको पता है कितनी है, gy की वैल्यू देखो यहां पर gy की वैल्यू आपके पास है कितनी, gy की वैल्यू देखो ये लिखी है gy की वैल्यू, है ना ये वाली। देखो तो यहां क्या लिख दें 2y अपॉन में 1 माइनस बाई, क्या लिख दें 2y अपॉन 1 माइनस बाई, 2y अपॉन में 1 माइनस बाई, ठीक है इतना लिख देते हैं। gy की वैल्यू आ गई। तो अब यहां पर देखो यहां पर हमें क्या करना है, x का मान कितना लिखना है 2y अपॉन 1 माइनस बाई, यहां लिख दें 2y अपॉन में 1 माइनस बाई और फिर अपॉन में जो x का मान है वो भी आपको लिखना है 2y अपॉन में 1 माइनस बाई और ये आपका प्लस 2 ज्यों का त्यों, ठीक है। इसको भी हल कर लेते हैं। यहां पर देखो हमें क्या मिल जाएगा 2y और अपॉन में जो 1 माइनस बाई है इस एलसीएम से 1 माइनस बाई से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तब हमें इस प्रकार मिलेगा 2y अपॉन में यहां मिलेगा 2y और फिर प्लस 2 माइनस 2y। अब देखिए 2y ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तब हमें ये देखो 2y मिलेगा और अपॉन में ये 2 मिलेगा, जिससे 2 से 2 हम जब कैंसिल करेंगे तो अब हमें y मिल जाएगा। y का मतलब सीधा सीधा i, ठीक है। तो ये भी देखो आइडेंटिटी मिल गया। हमने क्या किया, हमने फॉग निकाला आइडेंटिटी मिला, हमने गॉफ निकाला वो भी आइडेंटिटी मिला। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया कि gy जो फलन है वो आपका क्या है, f का प्रतिलोम है। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं, चूंकि देखो यहां पर रिजल्ट लिख दे, चूंकि यहां पर लिख देते हैं गॉफ x
गॉफ एक्स बराबर क्या निकला, आई एक्स, तथा यहां पर देखो हमने निकाला फॉग बाई, तो हमें फॉग बाई का मान आई बाई के बराबर मिला। तो यहां पर निश्चित हो गया, अतः लिख दें, अतः जी बाई एफ एक्स का प्रतिलोम फलन होगा, प्रतिलोम होगा। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो एफ इनवर्स एक्स है वो एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना है, जी बाई है। ठीक है, इतना। अब जी बाई का मान आपको यहां पर पहले हमने निकाल रखा है, उसको रख देते हैं। जी बाई बराबर कितना हमने निकाला है, 2/1 माइनस बाई। ठीक है, तो अब हमें एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू ये देखो मिल गई। ठीक है, ये आपकी एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू, मतलब एफ का जो प्रतिलोम है वो हमें 2/1 माइनस बाई मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां आपका कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। देखो 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ये है आपका 7वां प्रश्न। इसमें लिखा है एफ एक्स बराबर 4x + 3 द्वारा, ये आपका देखो फलन दिया गया है, द्वारा प्रदत्त फलन f जहां r से r पर विचार आपको करना है। सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, इसको भी हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल देखो आसान काम है। क्या करना है, देखो जो हमें फलन दिया गया है वो f r से r में दिया है और यहां पर एफ एक्स बराबर 4x + 3 दिया गया है। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। यहां पर हमें करना है, सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये फलन हमारा व्युत्क्रमणीय होगा। अगर कोई फलन हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फलन को एकैकी पहले सिद्ध करते हैं, आच्छादक सिद्ध करते हैं। यदि फलन एकैकी और आच्छादक होता है तो निश्चित रूप से आपका फलन व्युत्क्रमणीय भी होता है। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें एकैकी और आच्छादक दोनों प्रूव करने। ठीक है, और एकैकी और आच्छादक तो आप पहले से बहुत अच्छे से सीख चुके हो। एकैकी के लिए fx1 बराबर fx2 कर दें। ठीक है ना, और यदि x1 बराबर x2 मिलता है तो लिख देंगे फलन हमारा एकैकी है। और इसके बाद में आच्छादक के लिए क्या करते हैं, हम आच्छादक के लिए क्या करेंगे, इसको fx को हम y के बराबर लिख लें और फिर x का मान जो निकलेगा उसमें से हम फिर ये देखते हैं कि y का प्रत्येक अवयव x को बिलोंग कर रहा है या नहीं, मतलब x में प्रतिबिंब उसका बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो आपको लिखना है कि यह आच्छादक है। ठीक है ना, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए, तो आपका जो फलन होता है वो क्या होता है, आच्छादक हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हमें आच्छादक प्रूव करना है। और यदि फलन हमारा एकैकी और आच्छादक हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें लिखना है कि आपका फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना, इसको आप मेरे ख्याल से करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। देखो यहां पर ये आपको जो फलन दिया है वो तो है 4x + 3। यहां पर इसको पहले रब कर लेते हैं ना, इसको पहले हम रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7 और ये fx बराबर 4x + 3 दिया गया है। देखो 7वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 7। यहां पर दिया गया है फलन r से r में है, r से r में है और fx बराबर दिया गया है कितना, 4x + 3। ये देखो है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एकैकी सिद्ध करना है। तो एकैकी के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि fx1 बराबर में fx2। ठीक है ना, फिर यहां पर fx1 की वैल्यू रख देते हैं 4x1 + 3 और इधर 4x2 + 3। अब देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4x1 बराबर में 4x2। अब 4 से 4 भी हमें यहां कैंसिल करना है तो हमें x1 बराबर x2 मिल जाएगा। तो ये तो देखो एकैकी वाली कंडीशन हो गई। फलन क्या होगा, एकैकी होगा, 1 1 होगा। ठीक है, इसके लिए इसके बाद हम क्या करते हैं, आच्छादक भी हमें देखो प्रूव करना है, क्योंकि एकैकी होगा आच्छादक होगा तभी तो आपका फलन व्युत्क्रमणीय होगा। अब हमें एकैकी के बाद आच्छादक की बात करते हैं। देखो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना fx बराबर क्या लिख दें, बाई, है ना। हम fx बराबर बाई लिख दें तब हमें देखो बाई बराबर मिलेगा कितना, 4x + 3। जो fx है उसको हमने बाई के बराबर लिख दिया। अब हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 4x बराबर हो जाएगा बाई - 3 और x बराबर हो जाएगा बाई - 3/4। ठीक है ना, ये हो गया x का मान। अब देखिए बहुत ध्यान से समझें, यहां से जो भी हमने x का मान निकाला उस x के मान में देखो यहां से अगर y का कुछ भी मान लिखते जाएं तो हमें x में उसका प्रतिबिंब मिल जाएगा।
है ना। अगर हम y का मान लिखें, y का कोई भी रियल नंबर लिखें तो उस रियल नंबर के लिए x का निश्चित रूप से मान मिलता है। इसका मतलब सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में बन रहा है, तो इसका मतलब फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। तो यहां पर बस इसी प्रकार से आपको लिखना है, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक होगा। ठीक है, f क्या होगा, आच्छादक होगा। अब देखिए आपका 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, मतलब एक ही है, आच्छादक है। इसका मतलब अब आपको लिख देना है कि आपका फलन जो है वो क्या है, आपका फलन व्युत्क्रमणीय है। यहां लिख दें, चूंकि f एकैकी तथा आच्छादक है, एकैकी तथा आच्छादक है, अतः f व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो आपसे जो पूछी गई थी बात के आपको सिद्ध करके बताना है कि f व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो आपको लिखना है कि f व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, इसके बाद देखो और एक बात इसमें पूछी गई है। क्या पूछा गया है कि इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करिए। तो एकदम देखो आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है कि प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करना है, मान लेते हैं जो हमने फलन x बराबर लिखा है उसको क्या लिख दें, जी बाई लिख दें, है ना। जो हमने x बराबर यहां पर लिखा है y माइनस 3/4, इसको काय के बराबर लिख दें, जी बाई के बराबर लिख दें। और ये जी बाई फलन अगर f का प्रतिलोम होगा तो आपको गॉफ x की वैल्यू निकालनी है, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। फॉग बाई की वैल्यू निकालनी है, वो भी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यदि ये दोनों आइडेंटिटी मिल जाएं तो निश्चित रूप से आप कह दोगे कि ये जी बाई फलन है वो आपका f का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो हमने उस पहले वाले प्रश्न में किया वही सब कुछ इसमें करना है। गॉफ x का मान निकालें, आइडेंटिटी मिलेगा, फॉग बाई का मान निकालें, आइडेंटिटी मिलेगा। तो हम लिख देंगे नीचे कि निश्चित रूप से जो जी बाई फलन है वो आपका f का प्रतिलोम है। ठीक है, मतलब f इनवर्स x बराबर आपको क्या लिखना है, जी बाई। ठीक है, और जी बाई देखो ये आपका है, तो ऐसे मानो कि आपके पास यही आंसर आ जाएगा, कितना, f इनवर्स x बराबर आपको यहां पर आ जाएगा कितना, जी बाई, और जी बाई का मान है y माइनस 3/4। ठीक है, अभी आपके पास यहां पर हमने केवल आंसर लिख दिया, आपको थोड़ी सी यहां पर आगे वाली प्रोसेस खुद करनी है। क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, गॉफ x निकालना है, और जब गॉफ x निकालोगे तो x मिलेगा, और x का मतलब क्या होता है, ix। ठीक है, और इसी प्रकार हम यहां पर फॉग बाई निकालेंगे, और फॉग बाई बराबर हम यहां y पाएंगे, अर्थात i बाई मिलेगा। तो अब हमें निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा कि ये फलन जो जी बाई है वो आपका क्या है, प्रतिलोम होगा, काय का, f का, है ना। f का प्रतिलोम क्या होगा, जी बाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, गॉफ x बराबर निकालेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, फॉग बाई निकालोगे तो भी हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो हम लिख देंगे कि जो जी बाई है वो आपका f का प्रतिलोम है, अर्थात f इनवर्स x बराबर जी बाई, और जी बाई की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3/4। क्लियर, ठीक है ना, इतना आप खुद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां देखिए, लिखा हुआ है f(x) बराबर x² प्लस 4। ये देखो फलन दिया गया है, और फलन f कहां से, देखो r प्लस से 4 से अनंत पर विचार करना है। ये देखो अंतराल दिया गया है, r प्लस का मतलब रियल नंबर जो भी प्लस वाले हैं उनको, है ना, मतलब माइनस को नहीं लेना है, प्लस वाले रियल नंबर लेना है। और ये आपका कहां से जा रहा है, r प्लस से कहां तक, 4 से अनंत पर विचार करना है। और क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय है। तो वही काम इसमें भी करना है, एक ही करना है, आच्छादक करना है। एक ही होगा, आच्छादक होगा तो व्युत्क्रमणीय होगा, है ना। वही बिल्कुल जो अभी उसमें किया वही इसमें करना। देखो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस ले आइए और खुद करिए। यदि आप खुद नहीं करोगे तो कभी देखो याद नहीं कर सकते, प्रश्न कोई याद करने की चीज है नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है, और बाय द वे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट कर दो, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है,
आगे आपसे प्रश्न में कहा गया है कि इसका जो इनवर्स है वो एफ इनवर्स बाई बराबर आपको देखो इतना दिखाना है अंडर रूट बाई माइनस 4, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान तरीका से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखो हिंट कर दें थोड़ा सा, इसको सबसे पहले हम इसमें यहां पर रफ कर लेते हैं ना, रफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको पहले रफ कर दें और आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा है, देखो क्वेश्चन है आपके पास 8वां। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखो एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फलन कहां से कहां तक है, फलन ये दिया गया है आर प्लस से कहां तक, 4 से अनंत, ये आपका दिया गया है। ठीक है, अब चलिए यहां पर सबसे पहले हम एक एक ही सिद्ध करेंगे। तो एक एक के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर क्या लिखोगे, एफ एक्स टू। ठीक है, तो यहां पर देखो एफ एक्स वन का मान कितना हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। एफ एक्स टू का मान कितना हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां से देखो 4 से इस 4 को आप कैंसिल कर दोगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर में x2 का स्क्वायर। अब यहां से अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लें तो हमें x1 बराबर x2 मिल जाएगा। आप कहोगे x1 बराबर x2 नहीं, बल्कि x1 बराबर प्लस माइनस x2 होगा, वर्गमूल लेने से प्लस माइनस के दोनों मान आते हैं। तो यहां पर हमने प्लस लिया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहां प्रश्न में देखो कह दिया गया है कि r जो है वो प्लस वाली संख्या है, मतलब सभी रियल नंबर हैं ये, तो यहां पर माइनस वाली ये नंबर हमें नहीं रखना है, इसलिए x1 बराबर x2 रखना है, x1 बराबर माइनस x2 नहीं रखना है। तो जब x1 बराबर x2 प्राप्त हो रहा है तो अब हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि ये फलन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। क्या होगा, 1 1, मतलब एक ही होगा। ठीक है ना, और फिर इसके बाद आच्छादक की बात करें तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम यहां पर मान लेते हैं कि फलन जो हमारा दिया गया है एफ एक्स, उस एफ एक्स को क्या लिख दें, बाई लिख दें, और जब बाई लिख देंगे तो ये हमारा फलन हो जाएगा बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, अब यहां से देखो अगर हम यहां से x का मान निकालें तो इस प्रकार मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर बराबर बाई माइनस 4। अब यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट का निशान लगाओगे और बाई माइनस 4 लिखोगे तो x बराबर तो ये मिल गया। अब देखो यहां पर जो हमें प्रश्न में कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, यहां पर आ जाओ कि जो बाई है ना, ये देखो x होता है, ये प्रांत होता है, ये इसका परिसर। देखो यहां से ये जो दिया गया, ये इस पर आ जाओ, ये जो बाई दिया गया है वो कितना है, 4 से अनंत तक गया है ना। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि बाई का मान, यहां से देखिए अगर बाई का मान 4 या 4 से बड़ा लिख दें तो उसके लिए सभी मानों के लिए x का मान मिलेगा। बाई बराबर 4 या 4 से अधिक के लिए x का मान मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सह प्रांत में 4 से बड़े जो भी मान होंगे उनका प्रतिबिंब प्रांत में बन रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब फलन क्या होगा, आच्छादक हो जाएगा। अब ये फलन आपका आच्छादक भी हो गया, एकाकी भी होगा, तो इसका मतलब अब आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि f आपका क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, अब व्युत्क्रमणीय होगा तो अब ये आपको क्या लिखना होता है, अब हमने जो एफ एक्स बराबर निकालते हैं उसको हम जी वाई लिखते हैं। क्या लिख लेते हैं, जी वाई बराबर, और जी वाई बराबर आपको लिखना है अंडर रूट बाई माइनस का 4, इतना ही तो करते हैं। और ये जी वाई फलन आपका, ये जी वाई फलन एफ का व्युत्क्रमणीय तब होगा, एफ का व्युत्क्रम तब होगा जब गॉफ एक्स निकालें, फॉग वाई निकालें और दोनों आइडेंटिटी निकाले हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जी वाई फलन है वो आपका एफ का प्रतिलोम होगा, यही तो कहते हैं। तो यहां से हम गॉफ एक्स और गॉफ वाई की वैल्यू निकाल के हमने आपको बताया, उसी पैटर्न से आप निकालोगे तो गॉफ एक्स बराबर भी आई निकलेगा और फॉग वाई बराबर भी आई निकलेगा। तो हमें मिल जाएगा कि जी वाई फलन है वो आपका एफ का क्या है, प्रतिलोम है। अर्थात यहां से हमें मिल जाएगा एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, जी वाई। तो अब हमें आंसर मिल जाएगा एफ इनवर्स एक्स बराबर जी वाई, और जी वाई बराबर कितना है, अंडर रूट बाई माइनस का 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, और यदि समस्या आती है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्लियर, कर सकते हो। आगे पहुंचते हैं, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ये तो देखो आपको एक फलन दिया गया है,
द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर प्लस से -5 अनंत पर आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? सिद्ध करके दिखाना है कि एफ आपका व्युत्क्रमणीय है। बहुत अच्छे। और एफ इनवर्स बाई बराबर हमें इतना प्रूव करना, मतलब इसका जो एफ का व्युत्क्रम है वो हमें प्रूव करना है √बाई प्लस 6 - 1 अपॉन में 3। ठीक है, एकदम देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, थोड़ी सी बात नहीं है, बाकी तो एकदम सिंपल है। क्या कि हमें जो फलन दिया गया है उस हमें फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो व्युत्क्रमणीय कैसे सिद्ध करते हैं? एकैकी सिद्ध करते हैं, आच्छादक सिद्ध करते हैं। जब एकैकी और आच्छादक दोनों मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फलन हमारा व्युत्क्रमणीय होगा। इतना ही तो करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम फिर उसका व्युत्क्रम भी हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करते हैं? तो थोड़ी सी नई बात क्या है उसके लिए आपको यहां पर समझना है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9वां। देखो ध्यान दें, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ये हमें फलन तो इस प्रकार दिया गया है कि r प्लस से दिया गया है, ये दिया गया है -5 से अनंत है, -5 अनंत। इस प्रकार से देखो फलन दिया गया है। फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और फलन fx बराबर दिया गया है 9x²। देखो दिया गया है 9x² प्लस 6x - 5। कितना है? fx बराबर दिया गया है, fx बराबर 9x² प्लस 6x - 5। ठीक है। अब इसमें देखो एक थोड़ी सी नई जो बात है वो इस प्रकार से देखो फलन को थोड़ा बदल लेना है। कैसे? fx बराबर ये लिखा है 9x² प्लस में लिखा है 6x। फिर एक काम करते हैं, यहां एक जोड़ देते हैं। तो अगर एक जोड़ दें तो एक घटा दें, कोई समस्या नहीं। -5 आपका ज्यों का त्यों जैसे लिखा है वैसे ही लिखा देना। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये आपका जो इतना लिखा है ना, इतना देखो कितना, ये आपका यहां से यहां तक ये जो लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग के रूप में हमने यहां पर इसकी शकल बना दी। इसको हम लिख सकते हैं 3x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो ध्यान दें, लिख सकते हैं ना। ये देखो 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x² मिल जाएगा, फिर +1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिल जाएगा, और फिर 3x × 1 का दूना करना है तो देखो 6x हो जाएगा, है ना। माइनस ये आपका देखो माइनस का 1 और माइनस का 5 ये जुड़ जाएगा तो माइनस का आपको यहां 6 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये फलन हमारा बदल गया। ये फलन हमारा क्या हो गया? fx बराबर ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको हमें एकैकी सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है। कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। हम एकैकी के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखो हिंट करेंगे, पूरा प्रश्न आप खुद कर सकते हो। fx1 बराबर fx2 पहले लिखोगे, है ना, और फिर इसके बाद में x1 बराबर x2 हमें मिल जाएगा। जैसे ही हमें x1 बराबर x2 मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा क्या है? 1 है। ऐसे ही तो कहते हैं, ये फलन हमारा क्या है? 1 है। हम छोड़ रहे हैं आपके लिए थोड़ा हिंट कर करके, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है? आच्छादक प्रूफ करना है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि माना ये जो लिखा हुआ है fx, इसको हम y के बराबर लिख दें। fx बराबर क्या लिख दें? y। और जब fx बराबर y लिख देंगे तो हमें इस प्रकार से देखो मिल जाएगा। इस fx की जगह y लिख दें तो ये हो जाएगा y बराबर 3x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 6। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। फिर इसके बाद में देखो अगर हम ये माइनस का 6 इधर ले आए y की तरफ तो ये जुड़ जाएगा y में, तो y + 6 हो जाएगा, और बराबर में यहां देखो ये मिल जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से अगर वर्गमूल लें तो इस पर देखो वर्ग खत्म करने पर वर्गमूल का निशान लगा सकते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार देखो लिख दें इसको, बैटरी इसकी लो हो रही है, चलो तो आगे देखो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा 3x + 1 बराबर अगर लिखें तो यहां पर हमें √ का निशान लगाना होता है और y + 6 लिख दें। फिर इसके बाद देखो और आगे यहां पर हम 3x बराबर अगर निकालना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे √y प्लस में 6 और माइनस का 1 हो जाएगा। ये +1 इधर ले आओ। अब 3 से अगर इसको डिवाइड कर दें तब हमें x का मान मिल जाएगा। x बराबर हो जाएगा √y प्लस में 6 लिख दें, माइनस का 1 लिख दें और बटे में कितना लिख दें? 3। ठीक है, ये हो गया x का मान। अब ये जो x का मान हुआ ना, इस x के मान से हम आच्छादक प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, जो हमें यहां पर फलन दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है r प्लस से यहां दिया गया है -5 अनंत, यही तो है ना।
तो अब आप यहां देखें, ये देखो y होता है, ये क्या होता है, ये x होता है। तो यहां से जो y के मान हैं वो -5 से कहां तक जाते हैं, अनंत तक। तो अगर हम यहां पर -5 से बड़े मान जो भी रख दें तो निश्चित रूप से हमें x का वास्तविक मान मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि सभी y के मानों का x में प्रतिबिंब बनेगा, मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिबिंब होगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये फलन हमारा है वो क्या है, आच्छादक है। इतना ही तो होता है। तो आपको यहां पर इस प्रकार यदि शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख दें, देखो कैसे। आप यहां लिख सकते हैं कि y बिलोंग टू -5 अनंत के लिए x बिलोंग टू r प्लस में प्रतिबिंब प्राप्त होता है अतः f क्या है, आच्छादक है। ठीक है, ऐसे भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो। अब आप यहां से समझ सकते हो कि ये आपका आच्छादक हो गया, एकैकी हो गया। तो अब निश्चित रूप से फलन आपका क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये फलन आपका जो GY है, ये GY फलन है, वो अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि GY फलन इसका व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं। अगर ये GY फलन इसका व्युत्क्रमणीय फलन है तो गॉफ ऑफ x निकालें, फॉग ऑफ y निकालें, और दोनों आइडेंटिटी अगर मिलते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये फलन हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो आपको इतना काम करना है, गॉफ x निकालना है और फॉग y निकालना है, आपको दोनों फलन आइडेंटिटी मिलेंगे। ठीक है, तो हम निश्चित रूप से ऐसा पाएंगे कि f इनवर्स जो y है, f इनवर्स y बराबर काय के है, ये GY के बराबर है। ठीक है, जो मतलब GY फलन है वो क्या है, f का प्रतिलोम फलन है। अर्थात f इनवर्स y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, f इनवर्स y बराबर मिल जाएगा √y + 6 माइनस का 1 और अपॉन में इधर लिख दें 3। ठीक है, यही देखो हमसे प्रूव करवाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए थोड़ा थोड़ा देखो आप भी सहयोग करें आपस में। अगर आपस में ऐसा सोचो कि भाई हमें कुछ करना नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, आपको भी कुछ करना है, आपको ही सब कुछ करना है। हम तो आपके केवल मार्गदर्शक हैं, आपको निश्चित रूप से मेहनत करनी है, लगन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आप आगे प्रोग्रेस करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि f जहां x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ऐसा हमें देखो दिया गया है कि f जो है x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का जो प्रतिलोम है फलन, f का जो प्रतिलोम फलन है वो अद्वितीय है, यूनिक है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखो एक यहाँ पर संकेत भी दिया गया है कि कल्पना करिए कि f के दो प्रतिलोम G1 और G2 हैं और सभी y बिलोंग टू y के लिए FO G1y बराबर I और तथा FO G2y बराबर भी I है। अब हमें क्या करना है, f के एकेकी गुण का प्रयोग करके यहाँ पर हमें प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर पूरा अर्थ आपको समझाएंगे कि जो संकेत दिया है उसका क्या मतलब है। यहाँ पर हमसे प्रश्न कह रहा है कि f जो है वो x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर देखो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है कि f x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, अतः निश्चित रूप से आपको पता है कि अगर व्युत्क्रमणीय है तो हम कह सकते हैं कि f क्या है, एकैकी और आच्छादक है। अतः f एकैकी व आच्छादक होगा। ठीक है, अगर ये f व्युत्क्रमणीय फलन है इसका मतलब ये एकैकी और आच्छादक होगा। हम ये मान लेते हैं कि आपका ये व्युत्क्रमणीय फलन है वो कोई g है और वो इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, y से x में होगा। अगर f x से y में है तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन g होगा, वो कैसे होगा, y से x में होगा। इस प्रकार होगा, इस प्रकार है कि यहां पर इस प्रकार है कि यहां लिख दें गॉफ x बराबर क्या होगा, ix होगा, तथा फॉग y कितना होगा,
होग बाई बराबर भी आपको आइडेंटिटी मिलेगा, मतलब आई बाई मिलेगा। ठीक है, अब आपको देखो ये आपसे कहा गया है कि f जो है वो x में, x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो एक यूनिक होगा, मतलब एक अद्वितीय होगा प्रतिलोम। तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि माना f के दो प्रतिलोम हम मान लेते हैं G1 और G2 हैं, G1 व G2 हैं। तब अगर दो प्रतिलोम M G1 और G2 हैं, F के दो प्रतिलोम G1 और G2 हैं, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो कितना FOG1X ये बराबर कितना हो जाएगा, I बाई हो जाएगा। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से FOG2X ये बराबर आपको क्या लिखना है, FOG2 बाई लिखना है ना, ये बाई लिखना है यहां पर, ये वाला है ना, यहां पर और यहां पर। तो FOG1 बाई बराबर में I बाई तथा FOG2 बाई बराबर भी आपको क्या लिखना है, I बाई लिखना है। ठीक है, I बाई दो तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब आइडेंटिटी होगा, वो तो एक यूनिक होगा। तो आपको यहां पर लिखना है, क्योंकि I बाई दो नहीं हो सकते, अतः निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं कि FOG1 बाई बराबर में लिख सकते हैं FOG2 बाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं G1 बाई बराबर लिख सकते हैं G2 बाई। ठीक है, अगर G1 बराबर G2 मिल रहा है तो इसका मतलब सीधा होता है कि जो G1 अगर G2 के बराबर मिल रहा है, इसका मतलब F जो है वो इसका मतलब G जो है वो आपका क्या है, एकैकी है और आच्छादक है। तो यहां पर आपको लिखना है, अतः G एकैकी तथा आच्छादक होगा, तो अगर ये एकैकी और आच्छादक है तो इसका मतलब सीधा हो गया कि G जो है वो आपका प्रतिलोम फलन है, और ये प्रतिलोम फलन कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अतः आपको यहां लिखना है, अतः F का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, F जो है, F का हमने क्या कर लिया, ये जो G निकाला ना G, तो ये G है वो आपका क्या है, प्रतिलोम फलन है, काहे का, F का। और जो G फलन है वो आपका प्रतिलोम फलन है, लेकिन कैसा है, अद्वितीय है, क्योंकि ये आपका एकैकी भी है, आच्छादक भी है। तो इसका मतलब ये आपका एक यूनिक है ना, यूनिक इसका प्रतिलोम बनेगा। तो आपको यहां लिखना है F का प्रतिलोम अद्वितीय होगा, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, यहां इसको लिख देते हैं प्रूफ। इसके आगे और देखो प्रश्न संख्या है आपके पास, ये आपके पास प्रश्न संख्या आप देखते हैं 10वां, देखो क्या लिखा है प्रश्न, 10वें के बाद 11वें पे आ जाओ। देखो 11वां क्या कह रहा है, ये देखते हैं। 11वां प्रश्न है, F A,1,2,3 F कैसे दिया गया है, 1,2,3 से A,B,C दिया गया है ना, और F1 बराबर दिया है A, F2 बराबर दिया है B, F3 बराबर दिया है C द्वारा प्रदत्त फलन F पर आपको विचार करना है, और इसका F इनवर्स हमें ज्ञात करना है, और यह भी साथ साथ सिद्ध करना है कि F इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो F के बराबर होगा। देखो ध्यान दें, यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11वां प्रश्न है। देखो प्रश्न संख्या है ये 11वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि F इस प्रकार से है 1,2,3 से A,B,C कैसे दिया गया है, A,B,C। हम ये मानते हैं जैसे फलन ये नहीं दिया जाता है यहाँ पर x से y में, ऐसे तो दिया जाता है। ये देखो अगर हम ये आपसे कहें कि ये x बराबर, देखो x बराबर कितना है, x बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, माना x बराबर दिया है 1,2,3 और ये y बराबर दिया गया है कितना,
ये दिया गया है a, b, c। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर आपको ये दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है f1 का मान देखो a दिया गया है, f2 का मान हमें दिया गया है b, और f3 का मान हमें दिया गया है c। हम एक बार देख लेते हैं। देखो यही दिया गया है, यहां पर देखो f1 बराबर ये दिया गया है देखो a, f2 बराबर दिया है b, और f3 बराबर ये c दिया गया। ठीक है, और फिर हमें f इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छे। देखो कैसे करोगे, यहां पर अगर हम बात करें आपसे कि f इनवर्स की बात करें तो f बराबर, पहले तो आप f बराबर बताओ कितना है। f बराबर आप पहले लिख के बताओ। देखो f बराबर हो जाएगा 1, a, बहुत ध्यान से समझना है। देखो 1, a, f बराबर क्या लिखोगे, एक अवयव मिलेगा 1, a, दूसरा अवयव मिलेगा 2, b, और यहां पर तीसरा अवयव आपको लिखना है 3, c, इस प्रकार। ठीक है, ठीक। f1 का मान a, देखो ये लिखा है f1 बराबर a है, f2 बराबर ये b है, और f3 बराबर यहां पर c दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए f इनवर्स हमसे पूछा गया, ये तो f दिया है वो लिख दिया हमने जो दिया गया है। अब हमें f इनवर्स ज्ञात करना है। तो f इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए देखो हम ये मान लेते हैं कि माना जो f इनवर्स होगा वो देखो कैसे होगा। f इनवर्स इस प्रकार से होगा, अगर f x से y में है तो f इनवर्स कैसे होगा, y से x में होगा, y से x में होगा। ठीक है ना। यहां पर अगर y से x में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि f इनवर्स है देखो a, b, c, a, b, c से ये देखो y है, से x, और x बराबर है 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझो कि ये आपका देखो यहां से आप निकाल सकते हो कि f इनवर्स a बराबर कितना होगा। आप लिख सकते हो 1 होगा। f इनवर्स b बराबर कितना होगा, आप लिख सकते हो 2 होगा। f इनवर्स c बराबर कितना होगा, आप लिखोगे c होगा। ठीक है, तो अब यहां पर f इनवर्स बताओ कितना हो जाएगा। f इनवर्स बराबर हो जाएगा a, 1, कितना हो जाएगा a, 1। यहां से f इनवर्स b बराबर 2 लिखा है, तो यहां लिख सकते हो b, 2, और यहां लिख सकते हो c, 3। ठीक है, ये आपको देखो f इनवर्स की वैल्यू मिल गई इतना। ठीक है, अब फिर से f इनवर्स का फिर से इनवर्स करना है, तो f इनवर्स का इनवर्स बराबर हमें f प्रूव करना है। तो फिर से देखो दोबारा से अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें, देखो इस प्रकार लिख दें, पुनः f इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो किस प्रकार होगा, वो आपका फिर से देखो x से y में हो जाएगा, है ना। y से देखो यहां पर हमने आपको ये लिखा हुआ है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कि जो f इनवर्स है ना, ये वाला f इनवर्स y से x में है, तो इसका फिर से इनवर्स हम निकाल रहे हैं। तो f इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x से y, है ना, ये x से y में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं वही पुरानी सी बात फिर से यहां पर लिखनी है। f इनवर्स का इनवर्स इस प्रकार से होगा, देखो x कितना है, x बराबर आपका है 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहां पर ये और a, b, c लिख लें। ठीक है, तो यहां से आपको देखो मिलेगा f इनवर्स का इनवर्स, f का इनवर्स 1, और ये बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। f इनवर्स का इनवर्स 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर b हो जाएगा। और ये आपका f इनवर्स का इनवर्स ये आपका 3 जो है वो काय के बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में यहां से देखो, फिर इसके बाद में यहां से आपको क्या करना है, यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि f इनवर्स का इनवर्स बताओ तो आप क्या लिखोगे। यहां पर एकदम सीधी सीधी बात है, आपको 1, a लिखना है, यहां से देखो कितना 2, b लिखना है, और यहां से आपको इसी प्रकार 3, c लिखना है। ठीक है, और अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये आपको देखो क्या मिल रहा है, ये तो f मिल रहा है, सॉरी ये क्या मिल रहा है, ये आपको f मिल रहा है ना, यही तो f है, ये दिया गया है, यही तो f है ना। तो हमें मिल गया f इनवर्स का जो इनवर्स है वो f के बराबर मिल रहा है ना, वो काय के बराबर मिल रहा है, f के बराबर मिल रहा है।
तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो काहे के बराबर है, एफ के बराबर है। ठीक है, यही हमें देखो प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहां लिख देते हैं प्रूव। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11वां, है ना, 11वां कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स से बाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। देखो ध्यान दें, एफ क्या है? एक्स से बाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध करिए कि एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम है वो एफ है और एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम है वो एफ है। इसका मतलब है कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स हमें ज्ञात करना है वो एफ के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है ना, एकदम आसान काम है। देखो फिर से समझो, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12वां और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12वां। देखो इसको पहले रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो भाई, 12वां प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है कि एफ कुछ इस प्रकार से है कि एक्स से बाई में है ये, और आपका ये व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन है तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हो कि ये एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो आपको यहां लिखना है अतः एफ एकैकी तथा आच्छादक होगा, तथा आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। ठीक है, ये एकैकी होगा और आच्छादक होगा। तो अब आपको एक बात और समझनी है कि यहां पर मान लेते हैं कि माना जी है वो आपका कैसे होगा? देखो बाई से एक्स में होगा और आपका ये व्युत्क्रमणीय फलन है। जी है वो क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है जो कि बाई से एक्स में होगा। ठीक है, इस प्रकार है, इस प्रकार है कि किस प्रकार? देखो अगर व्युत्क्रमणीय है तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए गॉफ एफ, गॉफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए? आई एक्स होना चाहिए, है ना, आइडेंटिटी होना चाहिए। और फॉग बाई बराबर क्या होना चाहिए? फॉग बाई बराबर भी आई बाई के बराबर होना चाहिए, मतलब ये भी आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, और यदि ये ऐसा होता है तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह देते हैं कि जो जी है वो एफ का प्रतिलोम है। पक्की बात है, यही तो होता है। अगर ये यहां पर गॉफ आइडेंटिटी मिलता है, फॉग भी आइडेंटिटी मिलता है, तो हम निश्चित रूप से ऐसा कह देते हैं कि जो जी फलन है वो एफ का इनवर्स है। ठीक है ना, अर्थात जी बराबर एफ इनवर्स। अब आपको यहां पर ऐसे देखो लिखना है। देखो ध्यान दें कि जो हमने यहां पर लिखा है ये वाला, ये देखो ध्यान दें, इस जी के स्थान पर आपको एफ इनवर्स लिखना है तो आपको यहां पर इस प्रकार से देखो मिल जाएगा। देखो कैसे मिल जाएगा? यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा कि जी के जगह पे अगर हम एफ इनवर्स लिख दें और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स बराबर हमें मिल जाएगा आई एक्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहां पर देखो लिख दें, अगर यहां पर लिख दें तो हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा एफ ओ, और जो जी है उसको हम एफ इनवर्स लिख दें और यहां बाई लिख दें, बराबर में यहां लिख दें आई बाई। देखो अगर जी बराबर एफ इनवर्स हमने लिखा है, जी बराबर ये एफ इनवर्स जो लिखा है, उससे क्या नतीजा मिल रहा है? उससे ये दो नतीजे मिले कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स बराबर आई एक्स मिला है और एफ ओ एफ इनवर्स बाई बराबर हमें आई बाई मिला है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो ऊपर वाले का पहले मतलब समझो तो नीचे का समझ में आया। देखो ऊपर में ये जो लिखा है ना, ये इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि जो जी फलन है वो एफ का प्रतिलोम है। क्या मतलब है? जो जी एफ का प्रतिलोम है, जी एफ का प्रतिलोम है, इसका यही तो मतलब है ना। तो अब आप यहां से बताओ, यहां से क्या कह सकते हो? यहां ये कह सकते हो कि एफ इनवर्स है, ये वाला एफ इनवर्स है वो एफ का प्रतिलोम है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एफ इनवर्स है वो एफ का प्रतिलोम है, एफ इनवर्स एफ का प्रतिलोम है, एफ इनवर्स है वो क्या है? एफ का प्रतिलोम है। तो यही तो हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का जो प्रतिलोम है वो एफ है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स है वो एफ के बराबर है। बस इतना ही तो सिद्ध करना है देखो, ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो एफ इनवर्स का इनवर्स है वो एफ के बराबर है। ठीक है ना, इसको लिख देते हैं प्रूफ। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है, ये देखो 13वां और 14वां, आपकी बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि एफ जहां आर से आर में दिया गया है, एफ एक्स बराबर ये इतना दिया गया है, आपसे फॉप एक्स पूछा गया है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से बहुत आसान से कर सकते हो। विकल्प हैं ये 4 में से आपको ढूंढना है कौन सा विकल्प सही है। ये आपका जो 14वां प्रश्न है उसमें देखो लिखा है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर ये दिया गया है, देखो कितना 4x बटे में 4x 3x प्लस 4 है ना, एफ एक्स बराबर 4x बटे में 3x प्लस 4 ये फलन दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कि एफ कुछ इस प्रकार से है कि आर से आर माइनस का 4/3 से आर में दिया गया है ना। एफ का हमें प्रतिलोम, अगर एफ का प्रतिलोम की बात करी जाए, देखो क्या लिखा है, एफ का जो प्रतिलोम है अर्थात प्रचित्रण मानी मैपिंग जी, जहां परिसर एफ से आर माइनस 4/3 में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। मतलब सीधा सीधा है यार, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसको देखो जी के, इसको एफ एक्स को क्या करना है, इसको हमें बाई के बराबर लिखना है ना, और फिर इसके बाद हम एक्स का मान निकाल लेंगे और उस एक्स के मान को हम क्या लिख देते हैं, उस मान को हम जी बाई लिख देते हैं। बस जी बाई बराबर इसमें से आपको छांट के लिखना है कौन सा है, तो को हम करके दिखा देते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, 14वां प्रश्न, ये है आपका 14वां प्रश्न, प्रश्न संख्या है 14वां। देखो यहां पर हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, यहां पर हमसे एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर ये दिया गया है 4x बटे में 3x प्लस 4, 4x बटे में 4x बटे में 3x प्लस 4 है ना, इतना दिया गया है। और फिर हमें क्या करना है, यहां पर एफ एक्स की जगह बाई मानना है। देखो बाई बराबर इसको लिख दें 4x और बटे में लिख दें 4, ये 3x प्लस 4 इतना लिख दें। फिर यहां से हम क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीपल करें तो हमें मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4x बराबर, ये बाई का इधर मल्टीपल करोगे 3x बाई और फिर प्लस में 4 बाई लिख दें। अगर x को इधर ले आएंगे तो यहां पर x हमें कॉमन मिल जाएगा। अब यहां पर देखो 4 बचेगा, माइनस का यहां 3 बाई बचेगा और बराबर का इधर लिख दें 4 बाई, ठीक है ना, ये है 4 बाई। अब यहां से देखो x बराबर अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 बाई बटे में हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई, और इसी को हम क्या कहते हैं, जी बाई लिखते हैं। अब देखिए आप जी बाई बराबर यहां पर कितना, हमें कहां पर कौन सा प्रूव करना है, 4 बाई बटे में 4 माइनस 3 बाई, इतना कहीं लिखा है इसमें, देखो इसमें कौन सा लिखा हुआ है, जी बाई बराबर कितना हमने बताया आपको, यहां पर बताया 4 बाई बटे में, यहां पर देखिए 4 बाई बटे में ये देखो लिखा है, ये देखो लिखा है ना, ये वाला 4 बाई बटे में 3 माइनस 4 बाई, यही तो है, 3 माइनस, सॉरी उल्टा हो गया ना, 3 माइनस 4 बाई वाला सही है, तो 3 माइनस 4 बाई वाला सही है, या देखो कौन सा सही है, 4 माइनस 3 बाई वाला, 4 माइनस ये वाला सही है भाई, है ना, ये सही है आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर आपका सही है। क्लियर बात, तो चलो, तो इस तरीके से ये देखो पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है ना, पूरी एक्सरसाइज फिनिश, एक एक करके सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से हल हो गए। तो एक बार में अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप साहस ना तोड़ें, आप इसको एक बार फिर से देख लें, बहुत अच्छे से देख लें, और फिर भी अगर आपके समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करें, हम उस पर आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस प्रश्न का अलग से वीडियो बना के आपको भेज, ठीक है, बढ़िया सा आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस आप बिल्कुल ऐसे समझो इसका एंड हो गया है, बस एक आपकी एक्सरसाइज और इसके आगे है, वो आपको अगले वाली वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखेंगे।